प्रिय विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज हम एम.एन. रॉय के नव मानवतावाद संबंधित अवधारणा का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि एम.एन. रॉय की नव मानववाद की अवधारणा कैसी है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि एम.एन. रॉय के राजनीतिक चिंतन का अगर यदि कोई श्रेष्ठतम रूप है तो वो उनकी नव मानववाद की अवधारणा है। यह उनके समस्त चिंतन का सार एवं निष्कर्ष है। यद्यपि एम.एन. रॉय से पूर्व मानवतावादी विचारकों ने भी मानव की प्रकृति, उसकी समस्याओं एवं उसके कल्याण के बारे में काफ़ी चिंतन मनन किया था, परंतु उनकी सबसे भूल ये थी कि उन्होंने मानव के स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं, उसको मान्यता प्रदान नहीं की। जैसा कि राय ने कहा है कि उनका मानववाद पूर्व में प्रचलित मानववाद से इस रूप में भिन्न है कि उन्होंने पहली बार मानववादी दर्शन में मानव को केंद्रीय एवं मौलिक स्थान दिया है। राय के अनुसार मानव स्वयं अपना केंद्र है, वह पूर्ण स्वतंत्र है और वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो इस तरह से देखते हैं कि एम.एन. रॉय का जो नव मानववाद है वो नव मानववाद अपने से पूर्व के जो प्रचलित मानववादी जो दर्शन है उससे कुछ अलग है, भिन्न है, क्योंकि जो इससे पूर्व के दर्शन थे उनमें मानव को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान नहीं किया था, जबकि एम.एन. रॉय ने अपने चिंतन में मानव को न केवल समस्त व्यवस्था का केंद्र माना बल्कि उसे पूर्ण स्वतंत्र और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया और ये माना कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, अर्थात राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति है, वो मानव के लिए निर्मित हुई है और इसलिए उनका जो दर्शन है वो अपने आप में अनूठा या नवीन हो जाता है। अब हम एम.एन. रॉय के नव मानववाद के लक्षणों या विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। एम.एन. रॉय कहते हैं कि मानव ही मानव जाति का मूल है। अब देखिए, इस उक्ति में मानव ही मानव जाति का मूल है, यह है एम.एन. रॉय का प्रसिद्ध कथन है और इसका अर्थ यह है कि अतीत में मानव जैसा था अथवा वर्तमान में जैसा है अथवा भविष्य में जैसा होगा, उसका मूल श्रेय स्वयं मानव को ही जाता है। यानी मानव को मानव बनाने वाला सिर्फ मानव ही है और अन्य कोई सत्ता या संस्था नहीं है। अतः मानव इतिहास की ऐसी समस्त व्याख्याएं दोषपूर्ण एवं अमान्य हैं जो स्वयं मानव के अलावा किसी अन्य बाह्य तत्व को केंद्र में रखकर की गई है। राय का मत है कि नव मानववाद की मूल मान्यता यह है कि मानव स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, इसलिए वही अपने इतिहास का भी निर्माता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने मानव को ही मानव के लिए या मानव जाति का मूल सिद्ध घोषित किया है और ये बताने का किया है कि व्यक्ति के द्वारा जो भी किया, मानव के द्वारा जो भी किया जाता है या मानव ने जो भी कुछ भी हासिल किया है वो स्वयं अपने प्रयत्नों का परिणाम है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि मानव प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। राय का जो नव मानववाद है उसका आधार सुप्रसिद्ध यूनानी सोफिस्ट विद्वान प्रोटेगोरस के यह कथन है कि मानव प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। यानी जो सोफिस्टिक विद्वान थे प्रोटेगोरस, उनका कथन था मानव प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। इस कथन को उन्होंने अपने नव मानववाद का आधार बनाया और राय का मत ये था कि व्यक्ति सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का मूल आधार है। राय के अनुसार राज्य और समाज आदि सभी मानव निर्मित संस्थाएं हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी उन्नति को सुनिश्चित करने में योगदान देने के कारण ही
सार्थक हो सकती हैं, इस प्रकार मानव स्वयं अपना साध्य है, अन्य सभी कुछ साधन मात्र है। तो इस तरह से एम.एन. रॉय ने व्यक्ति को या मानव को साध्य माना है, और अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो राज्य हो, समाज हो या अन्य कोई संस्था हो, वो साधन है। वो व्यक्ति के लिए अस्तित्व में आई है, व्यक्ति उनके लिए अस्तित्व में नहीं आया है। इसलिए केंद्र में मानव है, मानव ही साध्य है, वही जीवन का आधार है। इसके अलावा उन्होंने मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या भी की है। एम.एन. रॉय के अनुसार विवेक, नैतिकता और स्वतंत्रता मानव स्वभाव के 3 शाश्वत नियम हैं या 3 शाश्वत तत्व हैं। विवेक, नैतिकता और स्वतंत्रता। राय का मत है कि प्रत्येक जीवित तत्व जानने और अनजाने में अधिकतम स्वतंत्रता अर्जित करने का प्रयत्न करता है। कि जो भी चीज़ है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, वो प्रत्येक उसके में स्वतंत्रता का भाव विद्यमान रहता है। राय के अनुसार स्वतंत्रता मानव जीवन का सार है, मूल है। समाज और राज्य को किसी भी रूप में मानव की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या की है। इसके अलावा उन्होंने मानव विवेक में आस्था व्यक्त की है और कहा है कि मानव में विवेक के कारण ही वह अन्य प्राणियों से भिन्न और श्रेष्ठ है। विवेक के कारण ही मानव अंधविश्वासों को नकार पाया है, नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सफल रहा है और उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ एवं सुखमय बनाया है। मानव विवेक के परिणाम स्वरूप ही व्यक्तिक स्वतंत्र व सामाजिक स्वतंत्रताओं में तालमेल बैठा पाया है। इसके अलावा उन्होंने मानवीय स्वतंत्रता पर भी बल दिया है और कहा है कि मानव को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्त होने चाहिए। राय का मत था कि स्वतंत्रता मानव का मूल स्वभाव है, वह जीवन का सार है। स्वतंत्रता स्वयं में अपना साध्य है और समस्त सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं मनुष्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले साधन मात्र हैं। राय ने मानवीय स्वतंत्रताओं के मार्ग में आने वाली 2 प्रमुख बाधाओं का उल्लेख किया है। एक प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकृति द्वारा उत्पन्न बाधा और दूसरा स्वयं मनुष्य द्वारा उत्पन्न बाधाएं। राय ने द्वितीय प्रकार की जो बाधाएं हैं, अबुद्धिवाद को सबसे बड़ी बाधा माना है, जिसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता को धार्मिक मान्यताओं, राज्य की सर्वोच्चता की धारणाओं के द्वारा कुचला जाता है। राय का मत है कि मानव की स्वतंत्रता पर लगे हुए जो प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों को समाप्त किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राय का मत है कि मनुष्य को केवल समाज या राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों से ही मुक्त किया जाना पर्याप्त नहीं है, अपितु आर्थिक अभाव से उत्पन्न बाध्यताओं से भी मुक्त किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो नवमानववाद है उसमें उन्होंने मानवीय स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व या स्थान दिया है। उनका जो दर्शन है वो विश्व बंधुत्व पर आधारित है। राय ने अपने नवमानववादी अवधारणा के आधार पर राष्ट्रवाद का विरोध किया है। राय राष्ट्रवाद को मानव की स्वतंत्रता एवं विश्व शांति के लिए खतरा मानता है और उसकी मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता के बंधन से मुक्त करने में विश्वास करता है। और उनकी मान्यता है कि विश्व बंधुत्व के आदर्श को बढ़ाया जाना चाहिए। राय ने कहा है कि नवमानववाद सार्वभौम है। नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तियों का सार्वभौम समुदाय राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं होगा। पूंजीवाद, फांसीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अन्य प्रकार के वर्गीकरण 20वीं शताब्दी में हुए मनुष्यों के पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप सहने विलुप्त हो जाएंगे। इस तरह पूरा जो संसार है उसमें विश्व बंधुत्व का आदर्श को स्थापित किया जाना चाहिए और जितने भी ये संकीर्णवाद हैं ये मानवता के लिए हानिकारक हैं, इसलिए उन सभी चीज़ों को उन्होंने नकारने पर बल दिया। एक स्वतंत्र समाज की स्थापना मौलिक लोकतंत्र के द्वारा संभव है। राय का मत ये था कि एक ऐसे स्वतंत्र समाज की प्राप्ति होनी चाहिए जिसमें
व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता हो। उनका मत था कि ऐसे स्वतंत्र समाज की प्राप्ति केवल मौलिक लोकतंत्र में ही संभव हो सकती है, अन्य चीज़ों में संभव नहीं है। नैतिकता स्वयं मानव प्रकृति का अंग है। राय के अनुसार मानव अपनी प्रकृति से ही एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए वह एक नैतिक प्राणी भी है। इस प्रकार नैतिकता कोई बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं है, अपितु उसका जो स्रोत है स्वयं मानव ही है। राय के शब्दों में अच्छाई एवं बुराई के प्रति अनुभवजन्य दृष्टिकोण, मनुष्य के द्वारा किया गया विवेकजन्य सामान्यकरण ही नैतिकता का स्रोत है। तो इस तरह से उन्होंने नैतिकता को स्वयं मानव प्रकृति का एक अंग बताया। तो इस तरह से हमने एम एन रॉय के नव मानववाद संबंधित विचारों का अध्ययन किया है।